हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अब में से अभी जितने भी लोग सोच रहे होंगे क्यों रिव्यू नहीं करा रहे हो सर, देखो रिव्यू कराने के लिए मैंने कहा था ना कि आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और मैं कहीं जाने वाला हूँ और मैं थोड़ा सा निकल आया हूँ, तो रिव्यू तो मैं इतना पहले की तरह मतलब एक्टिव होकर इस बार नहीं करा पाया। इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा बिकॉज थोड़ा सा काम आ गया अर्जेंट मेरे को। तो जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं 25 तारीख के थर्ड शिफ्ट का, वो मैं अभी बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 26 तारीख का फर्स्ट सेकंड और फिर सब फर्स्ट शिफ्ट और 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दे दूंगा। इस बेसिस पे क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, जिसका आगे एग्जाम में वो देख लेना और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, बच्चों ने भेजा, ध्यान से सुनो। 25 मार्च थर्ड शिफ्ट का कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। मेनली मैं क्वेश्चंस कराने में फोकस करूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, जल्दी में हूँ थोड़ा मैं। हाइड्रोजन के वैसे मैंने पढ़ाया भी था आपको, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटेरियम और ड्यूटोरियम। ये 3 मतलब बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो 3 समस्थानिक होते हैं इनके। ठीक है, मास क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये क्या है भाई, रिकेट्स रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ये सब कुछ पढ़ाया हुआ जो पेड क्लासेस में आपने पढ़ा था। पेड में अगर आपने पढ़ा होगा तो सब समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक पढ़ाया था, मास कैसे निकालते हैं, इवन मैराथन में भी पढ़ाया था मैंने। रिकेट्स मतलब क्या कहते हैं, किस चीज़ की कमी से होती है। ठीक है, इसके अलावा बिहार का शोक, तो रिकेट्स मैं बता दूं, बिहार का शोक मैं बता दूं, इसको कहते हैं दोनों मैं बताता हूँ। देखो, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, क्लियर है, बात समझ में आ गया। बिहार का शोक नदी पूछे कभी भी एग्जाम में तो आप आराम से आंसर कर देना, कोसी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा कोसी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं बता दूं, बंगाल का पूछ सकता है आगे जाके, बंगाल का शोक। ये सब क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में था। बिहार का शोक नदी, करेंसी ऑफ रसिया, तो खैर मैं पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, सबको पता होगा, रूबल होता है। इसके अलावा मैं बता रहा था क्या आपको, शोक नदी से क्वेश्चन और पूछता है, बंगाल का शोक नदी, तो कह दोगे दामोदर नदी। ठीक है, 3 पुरस्कार किस स्टेट से रिलेटेड है। ये 3 नहीं है भाई, 3 पुरस्कार मेरे को नहीं पता है कौन सा स्टेट से रिलेटेड है कौन सा नहीं। अच्छा, ये तानसेन पुरस्कार है, 3 पुरस्कार नहीं है। ठीक है, तानसेन पूछ रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ एमपी देता है, मध्य प्रदेश देता है, मैं जहाँ तक जाता हूँ, तानसेन अवार्ड। फिर कह रहा है 4 मेल एंड 5 फीमेल एक वर्क को 14 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 मेल और 10 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं। 4 मेल एंड 5 फीमेल एक काम को 14 दिन में कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से रेशियो वाला मेथड यूज़ करके, जो मैंने पढ़ाया था आपको टाइम एंड, इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। पेड क्लासेस मैंने इसको टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिया था। ठीक है, 5 मेल, देखो 5 मेल एंड 5 फीमेल नहीं होगा, 5 मेल और 5 फीमेल होगा। मतलब हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में या, तब जाके हम मेल और फीमेल का रेशियो निकालते तो 5:4 निकल जाता। ठीक है, और हम इसकी वैल्यू को पुट करके आराम से रख देते। ठीक है, डिमोलिश का एंटोनिम, डिमोलिश का मतलब होता है खत्म करना। इनरेज का आपसे क्या, डिमोलिश का एंटोनिम हो जाता है समाप्त कर देना। उससे रिलेटेड किस प्रकार का था एंटोनिम, जिससे कि लगे कि नहीं कोई चीज़ की अभी स्टार्टिंग की जा रही है। डिमोलिश मतलब होता है ना किसी प्रथा को, किसी संस्कृति को खत्म कर देना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिपेंड करता है। अब फिर इसके अलावा आपसे इनरेज का मैंने ऊपर कर दिया इसको थोड़ा सा, डिमोलिश का तो मैंने बोल दिया ना। इनरेज का पूछ रहा था सिनोनिम। इनरेज का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, तो गुस्सा दिलाने से रिलेटेड जो एंग्री से रिलेटेड था ऑप्शन में आप कर लेते। इसके अलावा था मैथ में एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से था और एक डिटर्मिनेशन से था। अच्छा, ये सेक्शन 2 के बारे में बता रहे हैं। और 3 क्वेश्चन अरिथमेटिक में था, फार्मूला बेस a+b का होल स्क्वायर था। 2 क्वेश्चन a+b के होल क्यू से रिलेटेड था। ठीक है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया काम में। इसके अलावा शायद क्या आ गया भाई, कुछ मैसेज आया क्या, ऊपर गया ये। एक्चुअली मेरी फ़ोन की इंटरनेट ऑन है और फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ रहा है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया वर्क पूछा गया था। तो फिर तो वर्क बराबर क्या हो जाता है, मेरे को 0 हो जाना चाहिए अगर ऑप्शन में था तो, बिकॉज सर्कुलर मोशन में। तो क्या ऑप्शन में था वो डिपेंड करता है, या फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और होगा। एक क्वेश्चन ये क्या भाई, एक क्वेश्चन फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस से रिलेटेड था, मेरे को ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन से था। मैथ में कोलिनियर और कंडीशन की थी, मतलब ये हो सकता है सेक्शन 2 के बारे में, मेरे को उसका ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन दे रखी थी, उसमें से रूट रियल हो तो वैल्यू ऑफ के करके, मतलब सेक्शन 2 का था ये, जीडी का। 2 क्वेश्चन परसेंटेज से था। देखो, एक शॉपकीपर के पास 6509 टॉय है, उसमें से 12% खराब हो गए और 15% बिक गए, तब शॉपकीपर के पास कितने टॉय बचेंगे। तो आराम से इसकी वैल्यू रख के निकालोगे, तो सिंपल सा था। क्योंकि ऐसे से इजी क्वेश्चन में जब करा रहा था ना, तो बच्चे कहते हैं इतना इजी एग्जाम में आएगा। अरे हाँ भाई, एग्जाम में इजी आता है, वो बस डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये देख रहे हो क्या अर्थ ना, क्या है ना, p इंटू 4p² - 16 में p-2 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते थे। मैंने ये पूरा आपको पॉलिनोमियल्स वगैरह भी पढ़ा रखा था।
तो मुझे उम्मीद है ना कि आप आराम से p बराबर क्या रहते हैं, वैल्यू 2 रख के 2 का वैल्यू 2 रख देते p की जगह पे। तो मेरे को अगर मैं बताता हूँ, रुको यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 2 का स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे तो 4 इंटू 4 16, 16 में से 0 मतलब 16 माइनस 0, तो मतलब यहाँ पे अगर आपका वैल्यू 0 था तो मेरे को बताओ कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 20 में जो इन्होंने भेजा है, क्या इसके ऑप्शन में 0 आंसर था, तो 0 हो जाएगा, बिकॉज p बराबर क्या है ना, p माइनस 2 दे रखा तो p बराबर 0 हो जाना चाहिए था, p बराबर 2 हो जाना चाहिए था, 2 रखने पे इसका वैल्यू 0 कर देगा। इसके अलावा कह रहा है x माइनस 1 से डिवाइड मारेंगे तो x बराबर 1 रखे, इस इक्वेशन में रख दो, x बराबर 1 रखोगे तो इसकी 4 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका 2 ही रह जाएगा, ये फिर 1। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको करके देख लेते हैं, यहीं पे रुको, थोड़ा सा स्पेस बना के, क्या वैल्यू आ रहा है इसका, कुछ सोच रहे होगे ना, अगर यही आंसर होगा तो क्या करेंगे। देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1 प्लस में 2 प्लस में 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये 4 2 6 और 1 7, ठीक है, और ये हो गया 5, 7 में से 5 घटा लोगे तो 2 बचना चाहिए यहाँ पे, अगर 2 ऑप्शन में था तो 2 होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर इसका 2 होना चाहिए। अब नीचे करके देखते हैं, मैं इसका आंसर बताने वाला नहीं था भाई, बट बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबी जा रही है, मैं थोड़ा जल्दी में भी था। अ पर्सन हु हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ थिंग, मतलब हाँ जो बहुत ज़्यादा जिसके पास होता है ज़्यादा एक्सपीरियंस, उसको वेटरन कहते हैं, और जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो उसको टायरो कहते हैं। ठीक है, नौसिखिया। एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रखा था एट एक्स बराबर पाई बाई 2 के फॉर्म में, वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई बाई 8 इंटू, ये देखो कैसे करना था, कुछ नहीं करना था इसका। अब जैसे मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप बना लेना, मैं फ़ोन से बना नहीं पाऊंगा। साइन 3 पाई बाई 8 है ना यहाँ पे, तो ये पाई का वैल्यू मैंने आपको जस्ट मैराथन वाला में कहा था 180 बटा में 8 दे देगा। ठीक है, तो इसका निकाल लेते, ये क्या हो जाएगा भाई, 4 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 45। ठीक है, इस तरीके से करके आप यहाँ से ना आराम से निकाल लेते। ये अगर 8 होगा तो, या फिर मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कॉमन भी ले सकते थे यहाँ से आप, या फिर देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, 180 बाई 8 करके आराम से सबको कटा के जो वैल्यू आता है साइन का वैल्यू रख के आप आंसर निकाल लेते हैं। इस पॉइंट से मैंने मैराथन वाले में, महाकाल मैराथन वाले जो मैंने कराया था ना लास्ट में 5-6 क्लासेस, तो उसमें सारा चीज़ें एक क्लास देखा होगा आपने, मैंने स्टार्ट करते करते लाइन से ट्राइगोनोमेट्री ढकेल दिया था। सब परेशान थे, सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा ट्राइगोनोमेट्री इसी से रिलेटेड पूछेगा, देख लेना। मैंने साइन की वैल्यू निकालने का बहुत बढ़िया शॉर्टकट बताया था, अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू आता है बड़ा तो 360 से, मतलब बड़ा बड़ा अगर वैल्यू देता तो 360 से डिवाइड मार दो और जो शेष आएगा उसकी वैल्यू निकाल दो। 2 पॉइंट दे रखी थी, इक्वेशन पूछा था आपसे, क्वेश्चन, अच्छा 2 पॉइंट दे रखा था, क्वेश्चन पूछे थे कुछ। रिंगनिंग तो क्या ही बताया, एकदम इजी था। वैसे कुल मिलाकर पेपर एकदम इजी आया था, इन्होंने बताया पेपर कैसा आया था। और देख भी सकते हो, इन्होंने मेरे को 11:50 पे ना मैसेज कर दिया था, कल का क्वेश्चन है, आज सेंड किया था, फिर भी मैं बना नहीं पाया। अभी 4:30 बजे देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को, वो भी फ़ोन से कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे मैंने चाहा कि नहीं बताऊंगा आंसर, फिर भी मैंने बता दिया। चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आई होप कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे, मैं किसी अर्जेंट काम में बिजी हूँ तो बुरा नहीं माना इस चीज़ के लिए, सर उतना बढ़िया से आप रिव्यू नहीं करा रहे हो। ठीक है, बाय गाइस, कोई नहीं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।